सभी को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो सुबह के 6 बजते ही हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। लगातार हमारी 100 से ऊपर जो क्लासें हैं वो आपके सामने पहुंच चुकी है और आज एक नया प्रश्न मारवाड़ की सीरीज का लेकर हम आ गए हैं। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज का अपना प्रश्न जो है यह है कि 1644 में शाहजहां के साले मीर बख्शिश सलावत खां की हत्या किसके द्वारा की गई थी। यानी कि मीर बख्शिश सलावत खां जो थे ये मुगल बादशाह शाहजहां के साले थे और इनको बड़े दरबार के अंदर मार दिया जाता है और बड़े दरबार में इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, ये आपको उत्तर जो है वो बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए में जसवंत सिंह प्रथम, बी में अमर सिंह राठौड़ है, सी में पृथ्वीराज राठौड़ है और डी में अजीत सिंह राठौड़ है। आपको इसका सही उत्तर जो है ये बताना है। तो हम रोज की तरह प्रत्येक ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं, तब तक आप उत्तर कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, जसवंत सिंह प्रथम की अगर बात करें तो जसवंत सिंह प्रथम के समय में एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था धर्मत का युद्ध। इनके समय में एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और साथियों उस युद्ध का नाम था धर्मत का युद्ध। देखो, धर्मत का युद्ध जो था ये 1658 के अंदर हुआ था, 1658 में। और धर्मत स्थान कहां पर है? उज्जैन एमपी में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? तो उज्जैन एमपी में शिप्रा नदी के किनारे जो स्थान पड़ता है उस स्थान का नाम धर्मत है। और ये धर्मत का युद्ध जो था इसमें एक तरफ तो थे मुगल बादशाह जिनका नाम था औरंगजेब, ये अब तक बादशाह तो नहीं बने थे, और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे दारा सिकोह। और दारा सिकोह जो थे इनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक तो जसवंत सिंह प्रथम थे। इनकी सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह प्रथम और साथ में कौन कर रहे थे? कासिम खां, एक मुस्लिम सेनापति था जिसका नाम था कासिम खां। ये दोनों दारा की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध का रीजन क्या था कि जब 1656 के आसपास शाहजहां बीमार हुए थे तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा को घोषित कर दिया था। और जब दारा को उत्तराधिकारी बनाया तो अन्य पुत्र नाराज हो जाते हैं, और अन्य पुत्र जब नाराज हुए तो उन्होंने, जो औरंगजेब था, शुजा था, मुराद था, उन्होंने दारा को मारने का प्लान कर लिया था और दारा को मारने के लिए सेना भेज देते हैं। और सबसे बड़ी जो सेना आ रही थी वो औरंगजेब और मुराद की तरफ से आ रही थी। और जब औरंगजेब और मुराद की तरफ से सेना आए तो वो सेना अपने उज्जैन के अंदर जो है आकर ठहर जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर। तब इनका जो विद्रोह था उसका दमन करने के लिए दारा के द्वारा किसको भेजा जाता है? जसवंत सिंह और कासिम खां को भेजा जाता है। साथियों, औरंगजेब जो था, औरंगजेब और इस दारा के सेनापतियों में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि औरंगजेब जो था, इस औरंगजेब ने कासिम खां को अपनी तरफ मिला लिया था। यानी कि इस कासिम खां ने क्या कर दिया था? विश्वासघात कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था। कासिम खां युद्ध के अंदर विश्वासघात कर देते हैं, औरंगजेब की तरफ चले जाते हैं और कासिम खां के विश्वासघात की वजह से जसवंत सिंह युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। और दारा सिकोह जो थे इन्होंने यहां से भागकर तारागढ़ के अंदर क्या ली थी? शरण ली थी। दारा ने शरण कहां पर ली थी? तो दारा ने शरण साथियों तारागढ़ के अंदर ली थी। और तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाले तारागढ़ में शरण ली थी। औरंगजेब की यहां पर विजय होती है। लेकिन जब जसवंत सिंह घायल होकर घर गए थे तो जसवंत सिंह की एक पत्नी जिसका नाम था जसवंत देया महामाया, उसने महल के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया था। उसने दरवाजे बंद कर दिए थे कि मेरा पति जो है वो ये नहीं हो सकता, ये कोई बहरूपिया है जो रूप धारण करके आए मेरे पति का, क्योंकि मेरा पति वो राजपूत है कि राजपूत या तो युद्ध में मारे जाते या विजयी होकर आते हैं, घायल होकर राजपूत कभी नहीं लौटता है। इधर अमर सिंह राठौड़ की अगर बात करें तो अमर सिंह राठौड़ जो है, इसके घोड़े का नाम क्या था? तो इसका घोड़ा बादल या बहादुर था। इसका घोड़ा जिसका नाम था बादल या बहादुर। और अमर सिंह राठौड़ जो है, इस अमर सिंह राठौड़ के लिए आप ये भी कह सकते हो कि अमर सिंह राठौड़ जो है वो जब भी यानी घर से बाहर जाता तो एक गीत गाता था कि मैं मर्द तांगे वाला। और मर्द तांगे वाला तो अमिताभ बच्चन का मर्द फिल्म में जो घोड़ा था जिसका नाम क्या था? बादल था। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह को कौन सा धनी कहते हैं? अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। कटार का धनी कहा जाता है, कटार का धनी कहा जाता है। और
ये अमर सिंह ही था जिसने किसकी हत्या कर दी थी? मीर बख्शी सलावत खां की बड़ी दरबार के अंदर हत्या की थी। मैं इस पे संपूर्ण वीडियो जो है वो आपको मिल गया होगा कि भाई अमर सिंह राठौड़ जो थे उन्होंने किस प्रकार से मीर बख्शी सलावत खां को मारा था। हमने लास्ट क्लास के अंदर बल्लू चंपावत के ऊपर एक वीडियो बनाया था, एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और अमर सिंह राठौड़ जो है इसकी 16 खंभों की छतरी कहां पर है? तो साहब इसकी 16 खंभों की छतरी जो है, 16 खंभों की छतरी कहां पर है? तो 16 खंभों की छतरी है नागौर में। 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर के अंदर इनकी 16 खंभों की छतरी है। पृथ्वीराज राठौड़ की अगर बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। इनको कटार का धनी अमर सिंह को कहते हैं, तो इनको कलम का धनी कहा जाता है। कलम का धनी कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से अमर सिंह ने पाव शेर लोहे की कटार से मुगल बादशाह शाहजहां तक को यानी कि उनका भी दिल दहला दिया था, और इसी प्रकार से पृथ्वीराज राठौड़ थे जो अपने पास में हमेशा कलम रखा करते थे और कहीं पर भी ग्रंथ वगैरह लिख देते थे, तो इनको कलम का धनी कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ जो थे इन्होंने कल्ला रायमलोथ के मर्शी लिखे थे। कल्ला रायमलोथ के मर्शी लिखे थे। कल्ला रायमलोथ के क्या लिखे थे? मर्सिये लिखे थे। कल्ला रायमलोथ के मर्सिये किसने लिखे थे? तो कल्ला रायमलोथ के मर्सिये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ जो है इनको पित्थल के नाम से जाना जाता है, इनको पित्थल के नाम से भी जाना जाता है। अमर सिंह राठौड़ की अगर बात करें तो साहब अमर सिंह राठौड़ जो थे, अजीत सिंह राठौड़ जो है, इस अजीत सिंह राठौड़ की दाई मां का नाम क्या था? तो इनकी दाई मां का नाम था गोराधाई, और गोराधाई जो है इसको मारवाड़ की पन्ना दाई कहा जाता है, और गोराधाई का नाम मारवाड़ के राष्ट्रीय गीत धुनसा के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का अपना सही उत्तर जो है वो कौन सा रहेगा? अमर सिंह राठौड़ जो है इसका राइट उत्तर रहेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार स्टेटस लगा दो। सभी आप जितने भी लोग देखते हो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, जितना हो सके शेयर कर दो भाई, ताकि अपना यूट्यूब जो है, अपनी क्लासें जो है वो एक से एक बेहतरीन आपको मिले, और जल्द ही अपने पास में खुद का डिजिटल स्मार्ट बोर्ड हो, अपना खुद का सेटअप हो सारा का सारा, जिसके अंदर हो सका तो मैं सारी की सारी टीचर की व्यवस्था आपके लिए करूँगा। हर सब्जेक्ट आपको लाइव मिलेगा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी।